किसी प्रकार से प्रभु को पुकार रहा है, कोई किसी प्रकार से पुकार रहा है। परंतु नारायण के रूप अनेक है, परमात्मा एक है। उसके रूप भी बहुत है, भिन्न भिन्न रूप है, भिन्न भिन्न लीलाएं कर रहा है, लेकिन है वही एक। तो भगवान गणपति जी की वंदना की ओर चलते हुए, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश। ओ तेरी सूंड सुनाली मूरत, तेरी सूंड तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, वो तेरी महिमा परंपार तुम्हारे गाए, प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले तुम्हें हम मनाए, सबसे पहले धूप दीपों की ज्योत जलाए, धूप दीपों की ज्योत जलाए, सबसे पहले तुम्हें हम मनाए, सबसे पहले हमें तो मनाए। अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग ग्रंथ का श्रवण पान करते हैं जीव। देखा भाई, आप आसोज का महीना आ गया है तो श्रीमद् भागवत का श्रवण पान किया जाए। श्रावण का महीना आ गया तो भाई भगवान शिव कथा का श्रवण पान हो रहा है। और यथा यथा मास के अनुरूप मल मास का महीना आता है तो पुरुषोत्तम मल मास में भगवान नारायण की कथा का श्रवण पान हो रहा है। तो कहा जाता है 18 पुराण है, 18 और 12 महीने। महीने कितने? 12 और पुराण कितने? 18। एक लौंद का महीना आ जाता है तो हो जाते हैं 13। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 4 वेद और 18 पुराणों की रचना के अंतर्गत श्रीमद् भागवत है, अग्नि पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, इत्यादि इत्यादि 18 प्रकार। तो महाकाव्यों ने, ग्रंथकारों ने, कवियों ने और भी अपनी अपनी रचनाओं के अनुरूप नए नए ग्रंथों का निर्माण किया। अब उसमें ग्रंथों का निर्माण किया तो महाकाव्य के अंदर सबसे बड़ा महाकाव्य, उच्च कोटि का महाकाव्य जिसको कहा गया है बाबा तुलसीदास। अब इसमें आता है महाराज एक भक्तमाल महाकाव्य है, ग्रंथ है। अब भक्तमाल जो ग्रंथ है, भक्तमाल जो बतलाया गया है, कहते 18 पुराणों के बीच में से जितने भी उन पुराणों के अंदर भक्त हुए, उन सभी भक्तों की जीवनियों को एकत्रित कर करके फिर बनाया गया है श्री भक्तमाल। भक्तमाल की कथा, भक्तमाल का श्रवण पान करते हुए तो कहा गया महाराज श्रीमद् भागवत के अंदर के अनुसरण लिया गया है, शिव पुराण का भी लिया गया है, और 18 पुराणों में जितने भक्त हुए, जितने भगवान के अनंत भक्त हुए, सबको एकत्रित करके बनाया है भक्तमाल नाभादास जी ने। हम देखते हैं ना, कथा कीर्तन सुनते हैं, अगर हमने श्रीमद् भागवत को सुना है तो उसके अंदर भगवान नारायण की कथा ही चल रही है, एक अनुसरण रूप ही ले रहे हैं। भगवान शिव पुराण चल रहा है तो शिव भगवान
तो कहते हैं जो भक्तमाल है सभी भक्तों की जीवनी का एक भक्तमाल ग्रंथ बनाया गया, भक्तमाल भक्ति रस बनाया गया। तो भक्तमाल का अनुसरण करते हुए भगवान के हरि चरणों में 7 दिवसीय अनुलोडन परलोडन करेंगे महाराज। 7 दिनों तक भगवान की हरि कथा सुनेंगे, हरि कथा सुनाएंगे, हरि कीर्तन सुनेंगे, हरि कीर्तन सुनाएंगे। जीवन का जो वास्तविक सत्य है, जो निस्वार्थ कर्म है, वो केवल और केवल हरि भजन ही है। अब जिसके जीव के भाग्य में जो हरि नाम गुणगान घड़ी दो घड़ी पल दो पल है, सो जी पहुंच जाता है, और जिसके भाग्य में नहीं होता है तो वो नहीं पहुंचता है। गीता के अंदर कहा है भगवान ने भी आप केवल अपना कर्म करो, कर्तव्य स्वरूप मान करके कर्म करो, और जो जीव कर्म करेगा, बीज बोएगा, तो फल तो अपने आप ही आएगा महाराज, फिर उसको कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहा गया। तो ये हमारा एक कर्म है। इस मनुष्य योनि में आने के पश्चात हमारा कर्तव्य है कर्म करना, और कर्म का फल हमें मिलेगा तब उस भगवान की कृपा होगी जब ऐसा होता है। अब महाराज हम आज ही बीज बो दें, पानी डाल दें, सुबह तक तालाब में लगा दें, इसके अंदर तो फल लग जाए, ये तो उग जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हर चीज का अपना समय होता है, हर चीज का अपना टाइम होता है। तो कहते हैं ये भक्तमाल की कथा भगवान की जीवनी के अनुरूप भक्तों की जो जीवनी है इसके अंदर वो बतलाएगी। हरि एक हरि कथा अनंता, केहि विधि पार न पावहि संता। अनेक संत हुए महाराज, बड़े बड़े ज्ञानी जन संत हुए, लेकिन परमात्मा का पार किसी ने आज तक नहीं पाया। हम एक माला फेर के सुबह 2 घंटे भजन करके समझ लेते हैं हमने तो बस तर गए महाराज, हमने तो यज्ञ कर लिया पूरा। कहते हैं ये 100 साल की जिंदगी है आपकी, और इसके अंदर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के अंदर 2.5 घड़ी यानी 1 घंटा, 2.5 घड़ी यानी 1 घंटा। 1 घड़ी आधी से पुण्याद, शास्त्रों में तो अलग ही कहा गया। उसने तो कहा 1 घड़ी आधी से पुण्याद। अगर कोई भजन कर ले तो कटे कोटि अपराध, ऐसा शास्त्रों में कहा। लेकिन महाराज वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सा समय है, वो किस प्रकार की भक्ति है, वो किस प्रकार का भजन है जो आधी घड़ी से कल्याण हो जाएगा। तो वो जो भक्ति है उसको कहा है मेरी लगी शाम से प्रीत, ओ मेरी लगी शाम से प्रीत, ओ मेरी लगी शाम से प्रीत, ओ मेरी लगी शाम से प्रीत। ये वो जाने या मैं जानूं, ये वो जाने या मैं जानूं, मेरी लगी शाम से प्रीत, ओ मेरी लगी शाम से प्रीत। हरि बोल। कहते हैं मेरी और मेरे परमात्मा की जब घड़ी 2 घड़ी पल 2 पल प्रीत लग जाती है, उसका मन मेरे ऊपर रीझ जाता है और मैं अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पण कर देता हूं। वो पल 2 पल की केवल भक्ति होती है। कहते हैं वो आधी से पुण्याद घड़ी की भक्ति होती है। उतनी भक्ति से जीवन तर जाता है, लेकिन तन्मय होकर के वो भक्ति की जाए तब महाराज, क्योंकि स्वार्थ मोह माया मनुष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ती, मनुष्य को अकेला कभी नहीं छोड़ती। अगर कभी कहीं गलती से ऐसा अवसर मिल जावे
ऐसा समय मिल जावे तो कहते हैं परमात्मा की भक्ति होती है। महाराज ये साधु हैं, संत है, महात्मा है, नागा संत है महाराज, जो जंगलों में रह रहे, उन्होंने अपना सारा सर्वस्व जीवन परमात्मा के अर्पण कर रखा है। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और न जाने कितने साल उनको हो गए तपस्या करते करते, आज तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान की प्राप्ति नहीं। भगवान का स्वरूप स्वीकार कर तो हो गया है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं। कई भाई फिर कैसे होगी, अभी भी नहीं हुई। तो कहने का भाव है कि उनके मन में भी कहीं न कहीं कोई भाव बदलता रहता है। पुरुष तो दाएं बाएं अंग से बतला रहे हैं, ब्रह्मा जी के अंश से ही दोनों उत्पन्न हुए, और उस समय से मैं नर हूं तुम नारायण हो, बस फर्क यही एक इतना है, मैं नर हूं तुम नारायण हो, बस फर्क यही एक इतना है। मनुष्य क्या है? मनुष्य को हम क्या कहते हैं? नर, जीव। लेकिन उसको उत्पन्न करने वाला कौन है? नारायण। नर से ही नारायण, नर से ही जीव। तो कहते हैं अब जब ये जीव उत्पन्न हुआ, नर रूप उत्पन्न हुआ नर और मादा में, तब से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, और उस मैथुनी सृष्टि से ये ब्रह्मांड रचा गया है। ब्रह्मा जी के पहले 4 सनक सनंद सनंद 4 पुत्र हुए, फिर 10 पुत्र हुए, फिर उनके आगे सारा संसार उन्हीं की संतान है, ऐसा कहा जाता है। तो कहते महाराज अब भगवान शिव आदि अनादि अनंत परमात्मा कहा गया। सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले भी भगवान शिव ही है। 3 शक्तियां उत्पन्न हुई है। अब इनके अंदर भगवती आदि शक्ति जगदम्बा, लक्ष्मी स्वरूपा और सरस्वती स्वरूप, 3 शक्तियां। एक ही शक्ति है और एक ही परमात्मा है, लेकिन 3 रूप में परिवर्तित हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद सृष्टि चक्र चला। तो इस प्रकार से भक्तमाल के स्वरूप के अंदर चलते हुए हरि नाम संकीर्तन का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण